आज हम बैक पेन के उस एस्पेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और इसके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है। हमारे बैक या हमारी स्पाइन का बेस जो है वो पेल्विस है, जिसे हम देसी भाषा में चूला भी कहते हैं। हमारी बैक या हमारी स्पाइन की पोजीशनिंग, उसकी कर्वेचर, उसकी लॉर्डोसिस, उसकी काइफोसिस बहुत हद तक हमारे पेल्विस के पोजीशन पर डिपेंड करती है। हमारे पेल्विस में दो टाइप की मूवमेंट होती है। एक टाइप की मूवमेंट होती है जिसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन। इस ओरिएंटेशन में जो हमारा पेल्विस है वो एज अ होल मूव करता है, एज अ होल। लेकिन हमारे स्पाइन की हेल्दी मूवमेंट के लिए हमें इस चूले के बीच में रिलेटिव मूवमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारी टेल बोन है, ये हमारी स्पाइन है, इसमें कि ये L5 या L4 है, और ये हमारी इलियम बोन्स है। अगर ये बोन्स रिलेटिव मोशन में मूव कर रही हैं तब हमारी स्पाइन में मूवमेंट हेल्दी है, मोबिलिटी अच्छी है और हमारी स्पाइन पेन फ्री रह सकती है। लेकिन अगर इस रिलेटिव मोशन की जगह हमारी स्पाइन में ओरिएंटेशन के द्वारा मूवमेंट हो रही है तो ये एक मेजर कारण है जिसकी वजह से बैक पेन आती है और जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे हिप जॉइंट पे दो प्रकार की मूवमेंट्स अवेलेबल होती हैं, एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन। आप ठीक ही पिक्चर्स में ये देख सकते हैं कि ये इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, जब हम लेटते हैं तो हम इसे कैसे नाप सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल में इंटरनल रोटेशन एट हिप जॉइंट इज लैकिंग, और ये इंटरनल रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट ऑल द जॉइंट्स ऑफ अ बॉडी, राइट। इस इंटरनल रोटेशन की मदद से ही हम फोर्स प्रोडक्शन कर पाते हैं। अगर मैं इसे डिस्प्ले करूं तो ये मेरी बाजू है, दिस इज द एक्सटर्नल रोटेशन एंड दिस इज द इंटरनल रोटेशन। अगर कभी आपने किसी गाड़ी को धक्का मारा हो तो आप नोटिस करेंगे कि आप हमेशा इंटरनली रोटेटेड बाजू के साथ ही कार को धक्का मार पाते हैं, कभी एक्सटर्नल रोटेटेड बाजू के साथ आप इफेक्टिव फोर्स प्रोडक्शन नहीं कर पाते। इसी तरह हमारे हिप जॉइंट पे भी जब हमें फोर्स प्रोडक्शन करनी होती है, जब हम मूवमेंट करते हैं, जब हम अर्थ पे चलते हैं, अर्थ को धक्का मारते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे जॉइंट्स पे ये इंटरनल रोटेशन इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपके पास ये इंटरनल रोटेशन मूवमेंट अवेलेबल नहीं होगी। मैं चाहूंगा कि आप इस मौके पे इस वीडियो को पॉज करें और ऊपर दिए गए मेथड के द्वारा आप अपनी इंटरनल रोटेशन को मेजर करेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि आपके पास ये मूवमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस मूवमेंट का होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि अगर हम इंटरनल रोटेशन हमारे पास नहीं है तो हम एक इफेक्टिव तरीके से चल भी नहीं सकते। इस करके बॉडी को कुछ ना कुछ कंपनसेशन में जाना पड़ता है जिसके द्वारा वो इस इंटरनल रोटेशन को पा सके। सो इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज वो कंपनसेशन है एंटीरियर ओरिएंटेशन ऑफ द पेल्विस। अब इस एंटीरियर ओरिएंटेशन ऑफ द पेल्विस से क्या होता है, जब हमारा चूल्हा आगे की तरफ झुक जाता है तो हमारी जो हिप्स हैं वो ग्रेविटी के इफेक्ट के साथ इंटरनल रोटेशन में चले जाते हैं, राइट। सो ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एक कंपनसेशन है बॉडी का, जिसके द्वारा हमारे हिप इंटरनल रोटेशन में जा सकते हैं, क्योंकि बॉडी को एक इफेक्टिव मूवमेंट और फोर्स प्रोडक्शन के लिए इंटरनल रोटेशन चाहिए। लेकिन इस एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में जाने की वजह से जो हमारा सेक्रम है उसकी मूवमेंट खत्म हो जाती है। द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सेक्रम एंड द इलियम बोन्स ये खत्म हो जाती है और ये बेसिस बनता है बहुत ही भयंकर बैक पेन का, राइट। तो हमें करना क्या है, हमें इस ओरिएंटेशन की जगह हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है जिसमें हम ये रिलेटिव मोशन वापस ला सकें। अब जो ये पेल्विस हमारा एंटीरियर ओरिएंटेशन में जाता है, बॉडी को इसे इस पोजीशन में लाने के लिए ऊपर के बैक के मसल्स को द्वारा स्पाइन को धक्का बजवाना पड़ता है, जिसकी वजह से लो बैक के मसल्स में एक भयानक तरीके का कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है और यही कंप्रेशन बाद में डिस्क प्रोलैप्स और फेसियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी का कारण बनता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन है बैक पेन का, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आने वाली वीडियोस में मैं इस इंटीरियर ओरिएंटेशन से बाहर निकलने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस को प्रिस्क्राइब करूंगा जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत ही कम अवेलेबल हैं, और वो एक्सरसाइजेस आपके पेल्विस को न्यूट्रल करने में आपकी मदद करेंगी और आपको बैक पेन से काफी राहत दिलाएंगी। मैं डॉक्टर साहिल, फिजियोथेरेपिस्ट। धन्यवाद।